सेंसस एक ऐसा टॉपिक है, ये सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा रीसेंट ट्रेंड में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सवाल यहां से आ रहे हैं और यहां से फिक्स होता है कि सवाल आएंगे ही आएंगे। तो अभी क्या है, हम इस वीडियो में जैसे भी सवाल एमटीएस जीडी एग्जाम में आ रहे हैं, आप जो जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस चल रहा है वो भी आराम से देख सकते हैं इसको, दिल्ली पुलिस चल रहा है जिन लोगों का वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। इनमें जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं या हमारे पास में जैसे कांस्टेबल लेवल पे जैसे सवाल आते हैं, इनका सेंसस बहुत फैक्चुअल होता है, सेंसस वैसे भी बहुत फैक्चुअल होता है और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको यहां पर याद हो जाए। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहां पर आपको ये पूरी चीज जो है ये याद हो जाए। और इसी के साथ ये भी बता दें कि सेशन को कंप्लीट पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा छोड़ा तो आपको क्या होगा, एग्जाम में जो चीज आने वाली जो आप 100% कर सकते होंगे वहां पर आप नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनगणना का इतिहास और परिचय पर आते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर हिस्ट्री की इतिहास की बात करूंगा, बेटा जी जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत अल्टीमेट कंटेंट रहेगा अभी। सबसे पहले बात आती है कौन से साल में पहला सेंसस जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का कंडक्ट करा गया था। आजाद भारत का जो पहला सेंसस था वो किस वर्ष कंडक्ट करा गया था। हाँ जी, देखो अब कहानी क्या आती है, आजाद भारत का पहला सेंसस कब कंडक्ट करा गया था इसके बारे में हम आपको बताते हैं और इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। शुरुआत करते हैं, पहला सेंसस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का कब कंडक्ट हुआ था। देखिए ऐसे समझेंगे, सेंसस की हमारे पास सबसे पहले, ये तो आंसर अपने आप करने की कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। 47, 55, 51 या 48 इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ था। जनगणना जो है 1951। देखो चलिए, तो हम लोग एक चीज कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखते हैं, जरा यहां आएंगे। सबसे पहली बात आती है कि पहली जनगणना, देखिए जनगणना जो है ये जनता की बेहतरी के लिए करी जाती है, ताकि जब आपको लोगों के, अगर आपको लोगों के बारे में पता चलेगा लोग कितने हैं तभी आप उनको बेहतर बना पाएंगे, है ना। तो जनगणना जो है वो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए करी जाती है ना, ताकि आप बेहतर स्कीमें ला पाए, आप बेहतर जीवन लोगों के लिए आप कर पाए ये। तो इसीलिए इसकी शुरुआत क्योंकि बेहतरी के लिए होती है तो 72 में करी गई थी, क्योंकि ये बेहतरी के लिए होती है इसीलिए इसकी शुरुआत 72 में करी गई थी। यहां तक बात समझ आ गई है। शुरुआत किसने करी थी, देखिए बड़े प्यार से इन्होंने पूछा मे आई स्टार्ट, इन्होंने बड़े प्यार से पूछा मे आई स्टार्ट। तो मे आई स्टार्ट, जनगणना स्टार्ट करने से पहले इन्होंने पूछा मे आई स्टार्ट। तो मे आई स्टार्ट से मेयो, तो मेयो ने जो थे, मेयो ने जनगणना स्टार्ट करी थी। आप टेंशन ना लीजिएगा, अंग्रेजी में अगर आपको यह है कि अंग्रेजी ही समझ में आती है या कहीं कहीं हो सकता है हिंदी ही समझ में आती है, नोट्स जो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर तो दोनों दूंगा, ठीक है। तो निश्चिंतता से आराम से बैठिए, कोई समस्या नहीं है। अब बात आते हैं यहां पर, देखिएगा अब बात आते हैं, ये देख लिया। फिर हम बात करेंगे तो मे आई स्टार्ट माने मेयो ने करा, नेओ ने स्टार्ट करा, उसके बाद रिपन ने रिबन काट के इसको रेगुलराइज कर दिया, माने रिपन ने रिबन काट कर इसको नियमित कर दिया। आप देखिए जब तक किसी दुकान का इनॉग्रेशन नहीं होता है तो उस पर नियमित रूप से कोई भी आप सामान लेने जाइए आपको मिलता नहीं है। मे आई स्टार्ट माने मेयो ने हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रिपन ने रिबन काट के रेगुलराइज कर दिया। तो पहली नियमित जनगणना जो है नियमित वाली वो रिबन काट के हुई है। बोलो यहां तक बात समझ आ गई है, बढ़िया एकदम, कोई डाउट नहीं है। फिर देखो अब बात आती है कि यहां पर ये जनगणना जो है, हमारी आखिरी जनगणना कब हुई थी, हमारी आखिरी जनगणना कब हुई थी, हमारी आखिरी जनगणना जो है ये 2011 में हुई थी। अब यहां से दो सवाल पूछता है कि बताओ ये कौन से नंबर की, अगर मैं पूरी जनगणना की बात करूं, अगर मैं 1881 से बात करूं तो कि कौन से नंबर की जनगणना थी। और दूसरा पूछता है अगर मैं आजाद भारत में, आजाद भारत की पहली जनगणना, देखो जनगणना शुभ होती है तो हमने शुभ ईयर से ही शुरुआत करेंगे। आजादी के बाद में शुभ वाला साल कौन सा आएगा, 51, बोलिए हाँ या ना, है ना। आजादी के बाद में 51 वाला, स्वतंत्रता के बाद में 51 वाला ये आएगा। तो अब बात ये आती है, देखो कुछ नहीं सोचना है, देखिए यहां पर ये है, ये पूरी जनगणना की बात करता है और यहां पर दो सवाल पूछता है कि स्वतंत्र भारत की माने इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करूं तो क्या आएगा। देखिए पासे पूरी और पासे 15वीं, हाँ या ना, पासे पूरी और पासे 15वीं यानी कि 15। तो हमें ये समझ में आ गया अगर मैं पूरी जनगणना की बात करूंगा तो 15 है, क्योंकि पासे पूरी और पासे 15 होता है। तो 1881 से लेकर के 2011 तो मेरी 15वीं जनगणना है। अगर मैं बात करूंगा स्वतंत्र जनगणना तो सा से स्वतंत्र व सा से ही सेवेंथ, हाँ या ना, तो सेवेंथ जनगणना मेरे पास आ जाती है। अगर मैं स्वतंत्र भारत की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में आ जाएगा, स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेवेंथ, यहां तक आया। फिर हम बात करेंगे कि यहां पर एक और बात,
कौन करता है? कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर होते हैं आप। अब ये कौन होगा? देखो सिंपल सी बात है यार, देखो सी फॉर सेंसस, ऐसा समझो भैया, सी का मतलब होता है सेंसस, हाँ या ना? और अब देखो सेंसस कौन करता है? सेंसस हमेशा सेंसस कमिश्नर करता है। सी से सेंसस, सी से कमिश्नर, सी से सेंसस, सी से कमिश्नर, और कमिश्नर का नाम क्या है था 2011 वाले? और सी से ही चंद्रमौली, सी से ही चंद्रमौली, बोलो सही बात है, चंद्रमौली, चंद्रमौली। तो क्या देखा? सी से सेंसस, सी से कमिश्नर, और सी से ही चंद्रमौली, यानी जो चंद्रमौली थे ये 2011 के कमिश्नर थे। ये चंद्रमौली जो थे ये 2011 के कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर थे। यहां तक की बात बढ़िया है, समझ आ रही है कि भाई सी से कमिश्नर, सी से सेंसस और सी से ही चंद्रमौली, यहां तक की बात एकदम बढ़िया समझ में आ रही है, कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे से, शाबाश। ठीक है, चलिए तो फिर एक काम करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद तो ये इतना याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, हमारा यहां पर नेक्स्ट बात आती है, एक होते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महाविभाजन वर्ष। महाविभाजन वर्ष का मतलब क्या है? महाविभाजन वर्ष का मतलब समझिएगा, महाविभाजन वर्ष, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये आता है हमारे पास 1911 से 1921। यहां पर क्या होता है, ये इकलौता दशक ऐसा था जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय, भाई मेरे, जनसंख्या घटी थी। तो बढ़ने के बजाय 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? 1921 के पहले जनसंख्या में क्या गिरावट देखी गई, और 1921 के बाद जनसंख्या बहुत तेजी से ऊपर वृद्धि देखी गई। तो 1911 से लेकर के ये 1921 की अगर हम बात करेंगे तो आमतौर पर जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, लेकिन यहां पर इस डिकेड में जनसंख्या को ऐसा गिरावट देखी गई। और 1921 के बाद क्या हुआ? 1921 के बाद में जनसंख्या फिर से बहुत तेजी से ऐसे बढ़ने लगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके पहले की अगर मैं बात करूंगा, इसके पहले की बात करूंगा तो जनसंख्या तेजी से गिर रही थी, और अगर मैं इसके बाद की बात करूंगा तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये आ गया। फिर बात आती है, यहां पर एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी है? वो कौन सा दशक है जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है? तो आप ऐसे याद रखो कि वो इंदिरा गांधी जी का समय है। इंदिरा गांधी जी 1961 से 71 के बीच का जो समय है, वो जब इन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई थी, उस दशक में जब इमरजेंसी नहीं लगी है, तो इंदिरा गांधी जी के समय पर, यानी कि 1961 से लेकर के 1971 तक का जो टाइम है, यहां पर जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है। यानी हाईएस्ट जो रेट है जनसंख्या बढ़ने का, वो इस दशक में आता है। आपके सामने कुछ चीजें लिखी हैं, आप समझ गए। आखिरी जनसंख्या 2011 में हुई। पूरी जनसंख्या की बात हो रही है, पूरी पूरी मतलब कौन से नंबर की जनसंख्या आ जाएगी? पूरी मतलब 15। वेरी गुड यार, ठीक है। दूसरा बताना जरा, पूरी जनसंख्या 15 आ गई। स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो हमारे पास स्वतंत्र भारत की 7वीं है। बताओ अच्छा, कमिश्नर कौन थे? भाई सी से सेंसस, सी से कमिश्नर और सी से चंद्रमौली, बोलो हाँ या ना? सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी से सेंसस, सी से कमिश्नर और सी से चंद्रमौली, बोलो सही बात है, एकदम बढ़िया, शाबाश यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। और उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? 1921 को। सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी? 1961 से लेकर 1971 के बीच में सबसे ज्यादा बढ़ी। आइए जरा सवाल आते हैं, जरा यहां पर बात करेंगे। अब देखिए जरा, आपको ये समझ आ गया, महाविभाजन वर्ष माने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? 1921 को, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1951 इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हो गई आपकी सेंसस, स्वतंत्र भारत की पहली जो सेंसस है वो 1951 में हुआ है, और 14 भाषाओं में हुई थी। 2011 की 15वीं जनगणना थी, और अगर मैं बात करूंगा स्वतंत्र भारत की तो 7वीं जनगणना थी। अब सवाल जरा आप यहां पर आएंगे, अब आंसर करेंगे, कौन से साल में पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित करी गई थी? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्वतंत्र भारत की उसमें। फिर एक और वर्ष सवाल आता है कि इसका एक्ट कब पास हुआ था? जनगणना का एक्ट कब पास हुआ है? मेरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, एक्ट किससे आता है? 8 से। पहली चीज, अगर हमें कोई अपनी जनगणना के लिए एक्ट पास करना है तो हम आजादी के बाद ही करेंगे, 1947 के बाद करेंगे, ठीक है। और एक्ट, जनसंख्या का जो एक्ट है, एक्ट 8 होता है ना, एक्ट से 8 सिमिलर साउंडिंग है ना, तो 1948 में हमने जनसंख्या का एक्ट पास किया है। इसका एक्ट जो कानून है वो कब आया है? कानून हमारे पास में आया है 1948 में। यहां तक बात समझ आ चुकी है, शाबाश। आएंगे आगे, इसके कार्यकाल में सेंसस शुरू हुआ। मे आई स्टार्ट, मे आई स्टार्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? मेयो, मेयो आ गया।
आगे बढ़ते हैं हम यहां पर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। देखिएगा मैस्कट क्या था, शुभंकर क्या था। शुभंकर कौन है? एक शेर है, एक हाथी है, एक कबूतर है, या एक शिक्षिका माने एक यहां पर टीचर है। देखो सेंसस आपको कौन पढ़ा रहा है? शेर, है ना? एक शिक्षक। तो शिक्षक ही सेंसस पढ़ाता है ना, तो शिक्षक ही इसका मैस्कट भी है। तो 2011 का जो मैस्कट है वो एक शिक्षक है। देखिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, यहां पर आएंगे कौन से साल को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजन वर्ष हम किसको कहते हैं? तो महाविभाजन वर्ष हमारे पास क्या आ जाएगा? मान बहुत तेज, बहुत बेहतरीन, आय हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आंसर हमारे पास में आ जाएगा यहां पर कि 1921 मेरे पास में उत्तर आ जाएगा, एंड विच इज ग्रेट। नेक्स्ट कहानी के ऊपर हम लोग आते हैं। इतना देखा हमने, ठीक है। बताइएगा कि 2011 में जो सेंसस कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर, इनका नाम क्या है? अगला ये एमटीएस 2024 का सवाल है, आया हुआ एमटीएस 2024 का आया हुआ सवाल है कि बताइए सेंसस कमिश्नर कौन थे। तो सेंसस कमिश्नर कौन आ जाएंगे यहां पर? यहां ऑप्शन इसमें ऑप्शन दिया था जी शैलेश, सी चंद्रमौली और टी एन शेषन, और एक कोई और ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है। शैलेश, चंद्रमौली, टी एन शेषन और हाँ एक विवेक जोशी। विवेक जोशी, शैलेश, सी चंद्रमौली या फिर टी एन शेषन, ये ऑप्शंस थे इसमें। एमटीएस 2024 का आया हुआ सवाल है। आंसर मेरे पास सी से सेंसस, सी से कमिश्नर, सी से चंद्रमौली। अभी सबको याद रहे ना ये? चलो शाबाश, वेरी गुड यार।